तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतिहास के सबसे खतरनाक और सबसे क्रूर शासक के बारे में बात की जाएगी। सबसे क्रूर और निर्दयी शासक के बारे में जब बात की जाती है, सबसे पहला नाम जो आता है वो चंगेज़ खान का आता है। तो आज हम चंगेज़ खान के बारे में ही बात करेंगे कि वो कैसा था, उसके क्या नियम थे, कैसे कैसे उसने शासन किया। चंगेज़ खान का बचपन का नाम जो था वो तेमुजिन था और इसका जन्म 1162 में एक कबीले के पास हुआ था। बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसकी जो पहली घटना है वो ये है कि बचपन में इसके भाई ने इसकी जो मछली थी वो छीन कर खा ली थी। तो मछली के चक्कर में इसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। और दूसरी जो बात है, आज के टाइम में मतलब जितनी भी हमारी आबादी है, जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से 0.5% जो पॉपुलेशन है वो इसी की देन है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 करोड़ के आसपास लोग इसी के वंशज हैं। इसके अलावा ये इतना खतरनाक था कि इसने अपने शासन में मतलब कि किसी भी राज्य को पाना है तो पाना है, उसके लिए चाहे कितने भी लोग मारने पड़े, तो ये उसके लिए कितने भी लोग मार देता था। इसका हाईएस्ट वो था 4-5 करोड़ लोगों को इसने मार दिया था ऐसे युद्धों करते करते। उसके अलावा जो भी इसके साथ कोई मतलब विश्वासघात करता था, धोखा करता था, तो उसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत। और यह अपने दुश्मनों का सर मतलब खोपड़ियों का टावर बना देता था। मतलब खोपड़ियों को इस प्रकार मतलब खोपड़ी पकड़ के उनको एक तरीक़ा से टावर के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देता था। मतलब इससे अगर किसी को लड़ना है, युद्ध करना है, तो डर के मारे वैसे इतना डर था ना कि आदमी पहले ही सरेंडर कर देता था, पहले ही इसका गुलाम बन जाता था। और अगर युद्ध में उनके पास बहुत सारे घोड़े होते थे, क्योंकि उन घोड़ों से बहुत प्यार था। मतलब एक आदमी के पास ऑलमोस्ट 4 से 5 घोड़े होते थे, जिससे कि वो अच्छे से युद्ध कर सकें और लंबी दूरी तय कर सकें। इसके अलावा अगर युद्ध में इसके आदमी मार दिए जाते थे, तो उनकी लाशों को यह मतलब कि उस देश में फेंक देता था जिसको ये पाना चाहता था, जिससे कि वहाँ पे बीमारी हो जाए और वहाँ के लोग अपने आप संक्रमित होकर मर जाएं। इसके अलावा यह रणनीति से कार्य करता था। ऐसा नहीं है कि बस कि हाँ वैसे ही लड़ने जा रहे बिना किसी सोच विचार के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रणनीति से कार्य करता था और इसके पीछे बहुत सारे जासूस थे। मतलब इसके इतने सारे जासूस थे कि ये दुश्मन पर हमेशा नज़र रखता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, ये सब कुछ। इसके अलावा इनके पास इतने घोड़े होते थे कि 100 किलोमीटर तक, अगर आप ये मान लो कि 100 किलोमीटर तक इनके घोड़े जा सकते थे। जाने का मतलब ये नहीं कि 100 किलोमीटर तक तय कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आप खड़े कर दो उनके घोड़ों को, तो 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो एरिया कवर्ड कर लेंगे। इतने थे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब इसने ना अपने टाइम में पासपोर्ट सिस्टम भी बना रखा था। मतलब जितने बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं और जो भी घूमने आते हैं, वो सिर्फ अपना मतलब पासपोर्ट रूप दिखाएं और फ्री में घूम सकते थे। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई कर नहीं लगता था। इसके अलावा जो उसकी मेन बात वो ये है कि तब अभी तक पता नहीं चला है कि चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि घाव हो गए थे इसलिए हो गई, कुछ लोग कह रहे थे बीमारी से हो गया, तो इसको ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी हो, लेकिन जो मेन पॉइंट की बात है वो ये है कि जब इसको दफनाया गया, तो इसके जितने भी लोगों ने इसकी लाश को दफनाया था, उन सबको भी अब मतलब मार दिया गया था। इसने कहा था कि मेरी मौत का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मौत कहाँ हुई है और कैसे हुई है। तो मतलब इसके मरने के 10 साल बाद भी लोगों को ऐसा लगता था कि वो ज़िंदा है। इतना खौफ बना हुआ था ना, जो कुछ भी चल रहा था जैसे उसी प्रकार से जो भी शासन नियम चल रहे थे वो चल ही रहे थे 10 साल तक। मतलब कुछ ही पता नहीं है इस बंदे के बारे में, क्या हो रहा है, मर चुका है, हो गया। इसके बाद जो इसकी मंगोल शासक की मतलब ये मंगोल शासक से था। खान का मतलब ये नहीं कि कोई मुस्लिम और नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये मंगोल शासक से था। तो
इसके अलावा जो इसकी शासिका हैं, मतलब इसकी जो पत्नी थी या इसके साथ जो रहने वाली भी जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने भी बहुत सारा मतलब युद्ध लड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छे से शासन किया। इसके अलावा इसकी मृत्यु जो है वो 1227 ईस्वी में हो गई थी। और इसने चीन के एक जिन राजवंश को तो मतलब कि उसका पूरा इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था ना कि आप पूछो ही मत। ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का शासक था, मतलब अय्याशी करना और लूटना और स्थलीय सीमा पर कब्जा करना, इसके बहुत ज़्यादा मेन। और स्थलीय सीमा इसने बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर ली थी, मतलब चाइना से लेकर यूरोप तक इसका सारा एरिया हो चुका था। मतलब कि वर्ल्ड का ऐसा बोलते हैं कि 11% के आसपास जो एरिया है वो इसी ने कन्वर्ट कर रखा था। तो मतलब कि इसका जो जो थी ना इसके अंदर पावर, रणनीति, जो भी कार्य करने की क्षमता, वो किसी राजा में नहीं थी। अगर कोई भी बात रह गई हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको ऐड करके दोबारा कर लूँगा। अगर आपके पास कोई और राजा हो जो इससे बेटर हो या फिर इससे क्रूर प्रवृत्ति का हो या इससे अच्छा शासक हो तो आप उसे भी कमेंट करके बता देना।